एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बीइंग्स, जिन्हें आम भाषा में एलियंस कहा जाता है। इनके होने या ना होने को लेकर लगातार अटकलें लगाई जाती हैं। लगभग हर किसी ने रात को आसमान में उड़ने वाली अजीब चीजों की कहानियां जरूर सुनी होंगी और इंटरनेट पर फुटेज भी देखा होगा। कुछ लोग मानते हैं कि एलियंस वाकई में होते हैं और कुछ लोग इन्हें मनगढ़ंत कहानियां कहते हैं। लंबे समय से नासा ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने, उसे एक्सप्लोर करने और जानने के लिए एक्टिव तरीके से काम कर रहा है। फेमस एस्ट्रोनॉमर कार्ल सेगन ने कहा भी था कि ये ब्रह्मांड विशाल है, हम यहाँ अगर अकेले हैं तो ये अंतरिक्ष की बर्बादी होगी। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एलियंस के होने के 5 सबूत देते हैं। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सबसे पहला है वाव सिग्नल। अगस्त 1977 में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के रेडियो टेलीस्कोप ने सैजिटेरियस कलेक्शन के पास कहीं से एक असामान्य रेडिएशन पल्स का पता लगाया। 37 सेकंड लंबा वो सिग्नल इतना चौंका देने वाला था कि डेटा की निगरानी करने वाले एस्ट्रोनॉमर ने टेलीस्कोप के प्रिंटआउट पर वाव लिख डाला। सिग्नल मिलने के बाद साइंटिस्ट्स बहुत खुश थे क्योंकि ये दूसरे सिग्नल से 20 गुना ज्यादा मजबूत था। एलियंस की तलाश करने वाले वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है एलियंस ने पृथ्वी से संपर्क करने की कोशिश की होगी। दूसरा है वाइकिंग लैंडर के रिजल्ट्स। 1976 में नासा के 2 वाइकिंग लैंडर्स मार्स की सतह पर उतरे। जांच में कई बायोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी कि सूक्ष्म जीवों और जीवन के निर्माण खंड की उपस्थिति का संकेत देने वाले बायोसिग्नेचर के परीक्षण के लिए सैंपल्स इकट्ठे किए गए। लैंडर्स को ऑर्गेनिक्स के लिए बहुत कम सबूत मिले, लेकिन ऑनबोर्ड लेबल रिलीज एक्सपेरिमेंट में मार्स की सतह सामग्री में एक रिएक्टिव एजेंट पाया गया, जिसने कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ोतरी की। लेबल रिलीज को डिजाइन करने वाले इंजीनियर ने बताया कि ये एक्टिविटी मार्स की मिट्टी में छिपे जिंदा सूक्ष्म जीवों द्वारा शुरू की गई थी। हालांकि उस व्याख्या को साइंटिफिक कम्युनिटी एक्सेप्ट नहीं करती, पर अगर ये बात सच हुई तो इसका मतलब ये है कि मार्स में जीवन है और एलियंस सही में है। तीसरा है एरिया 51। एक टाइम था जब अमेरिका में यूएफओस को लेके बड़ा क्रेज चल रहा था। देश भर के छोटे बड़े शहरों से खबरें आ रही थी कि सबने फ्लाइंग सॉसर्स उड़ते देखे हैं। पर सिर्फ आम जनता ने ही नहीं, एक प्राइवेट पायलट केनेथ आर्नोल्ड ने यह दावा किया कि उन्होंने सिएटल शहर के पास एक पहाड़ी के नजदीक 1 नहीं, 2 नहीं, 3 या 4 भी नहीं, बल्कि 9 यूएफओस देखे। उनका कहना था कि यूएफओस बहुत स्पीड से उड़ रहे थे। उनकी स्पीड लगभग 2000 किलोमीटर पर आवर थी। मीडिया में भी इनकी बहुत चर्चा हो रही थी और ज्यादातर यूएफओ साइटिंग्स हो रहे थे उस जगह में जिसको आज के डेट में कहते हैं एरिया 51। एरिया 51 दरअसल यूएस मिलिट्री की एक फैसिलिटी है जो कि एक रेगिस्तान के पास है, शहरों से मीलों दूर। यहाँ पर आना जाना, फोटोज खींचना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। इसीलिए यहाँ एग्जैक्टली क्या है और अंदर क्या चलता है इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन की कमी होती है वहाँ थ्योरीज फैलती हैं। और इन्हीं कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज की माने तो एरिया 51 में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च होती है, जिससे मॉडर्न टेक्नोलॉजी को और ज्यादा एडवांस किया जा सके। कुछ लोगों ने तो एरिया 51 के ऊपर अक्सर यूएफओस को देखा है और कुछ लोगों ने तो एलियन जैसे क्रिएचर्स के आसपास घूमने का दावा भी किया है। पर हाँ, इसकी कोई पुख्ता सबूत कभी नहीं मिल पाई है और इंटरनेट में अगर कभी ये चीज वायरल भी होती है तो उसे डिलीट करवा दिया जाता है। चौथा है छत्तीसगढ़ पेंटिंग। बात 2014 की है जब छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में 10,000 साल पुरानी रॉक पेंटिंग्स मिली, जिनमें एलियंस और यूएफओ चित्रित हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स के मुताबिक गुफाओं में बनी इन पेंटिंग्स में एलियन और यूएफओ को उसी तरह दिखाया गया है जैसे आमतौर पर हॉलीवुड या बॉलीवुड की फिल्मों में दिखाया जाता है। इस खोज से इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता कि इंसान ने प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जरूर दूसरे ग्रह के प्राणियों को देखा होगा। गांव वालों के बीच कई तरह की मान्यताएं हैं। जहां कुछ लोग इन पेंटिंग्स की पूजा करते हैं तो वहीं कई पूर्वजों से सुनी कहानियां सुनाते हैं कि कैसे रोहेला यानी छोटे हाइट वाले लोग
उड़न तश्तरी में बैठकर आते थे और गांव से 1-2 लोगों को अपने साथ ले जाते थे। आपको बता दें, उन पेंटिंग्स को नेचुरल कलर्स से बनाया गया है और समय का इन पर खास असर नहीं हुआ है। इन पेंटिंग्स में लोग हथियार जैसा कुछ लिए हुए दिखते हैं। पेंटिंग्स में उनके नाक और मुंह नहीं बनाए गए हैं। कहीं कहीं तो वे स्पेस सूट पहने भी दिखते हैं। अब फिल्मों में दिखने वाले एलियंस की इतनी सटीक इमेजिनेशन 10,000 साल पहले कर पाना हजम नहीं हो रहा, इसलिए सब यही मानते हैं कि ये पेंटिंग्स एलियंस के ही हैं। 5वां है नेपोलियन बोनापार्ट स्कल मिस्ट्री। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आप सबने सुना ही होगा। वो फ्रांस के सबसे फेमस और सफल शासक माने जाते हैं। उनकी मौत तो सदियों पहले हो चुकी है, पर उनकी बॉडी पर रिसर्च आज के जमाने में भी हो रहे थे। 2012 में फ्रेंच साइंटिस्ट्स नेपोलियन के स्कल की जांच कर रहे थे। तभी उन्होंने एक आश्चर्यजनक खोज की। डॉक्टर आंद्रे दुबोइस असल में नेपोलियन की छोटी हाइट का कारण जानना चाह रहे थे, इसलिए वे नेपोलियन के स्कल की पिट्यूटरी ग्लैंड में डिसऑर्डर की तलाश कर रहे थे। उसी वक्त उन्हें स्कल के अंदर एक छोटा सा उभरा हुआ जगह दिखा। करीब से देखने पर उन्हें हड्डी के अंदर लगभग 1 इंच का 5वां हिस्सा जितना लंबा एक अजीब सा माइक्रोचिप मिला। चिप के चारों ओर हड्डी की ग्रोथ को देखते हुए रिसर्चर्स ने निष्कर्ष निकाला कि इसे तब इम्प्लांट किया गया होगा जब नेपोलियन छोटे थे। रिसर्चर्स ने मान लिया कि यह एक माइक्रोचिप ही था, क्योंकि ये ना तो किसी पुरानी टेक्नोलॉजी से मेल खाता था और न ही कोई प्रेजेंट टेक्नोलॉजी से। दिलचस्प बात ये भी है कि नेपोलियन 1794 की गर्मियों में 25 साल की उम्र में कुछ दिनों के लिए गायब हो गया। बाद में नेपोलियन ने दावा किया कि उसे थर्मिडोरियन कोप के दौरान बंदी बना लिया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी का कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है और बहुत कम समय में वे सत्ता में आ गए थे। बहुत ही जल्द उन्हें पूरी फ्रेंच आर्मी का इंचार्ज बना दिया गया था और उन्होंने एक के बाद एक जीत हासिल की, जिसके बाद उन्होंने 1804 में खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया। उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजीज उनके समय से बहुत आगे थी और नेपोलियन खुद भी एक बेहद कुशल टैक्टिशियन थे। डॉक्टर डुबोइस के हिसाब से उस माइक्रोचिप ने उनके एबिलिटीज को बढ़ाया होगा और उनके दिमाग को बाकियों से तेज बनाया होगा। साथ ही उनके ब्रेन के उस माइक्रोचिप की वजह से जरूर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स उनके हार्ट तक पहुंचती थी, जिससे उन्हें चेस्ट पेन होता था, क्योंकि उन्हें अक्सर छाती पर हाथ रखे देखा गया है। आपको बता दें, उस समय माइक्रोचिप फिट करने की टेक्नोलॉजी इंसानों के पास नहीं थी, इसलिए माना जाता है कि एलियंस ने उन्हें किडनैप किया था और इस माइक्रोचिप की मदद से वे उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहे थे। अगर ये बात सच हुई तो इसका मतलब है कि एलियंस ने सोसाइटी में चेंज लाने के लिए इंसानों की जिंदगी में इंटरफेयर किया है और वे शायद आज भी ऐसा कर रहे होंगे। आपका क्या कहना है? कमेंट्स में बताइए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।